दोस्तों, जिन भाइयों का रुझान तंत्र क्षेत्र में है, जो लोग झाड़ फूंक हुआ पूछा देखने के कार्य में रुचि लेते हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन हम इस क्षेत्र की शुरुआत कहाँ से करें, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो मित्रों, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं भी साधना के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ हूँ और एक सफल साधक भी हूँ। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या समस्या आएंगी, मेरे क्या अनुभव रहे, जरा ध्यान से एक एक शब्द को सुनना, जिससे कि आपके मार्ग में किसी तरह की कोई परेशानी पैदा ना हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मित्रों, तंत्र या ओझाई के क्षेत्र में उन लोगों की ही रुचि ज्यादा होती है जो तंत्र से पीड़ित या भूत प्रेत से ग्रस्त रहे हों, क्योंकि सीधा सा तर्क है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जन्य होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ही लोग आना चाहते हैं जिनके घर में ऊपरी बाधा या भूत प्रेत की बाधा रही हो, जैसे कि मेरे स्वयं के घर में थी। और बाधा एक पीढ़ी से नहीं बल्कि 6 से 7 पीढ़ी पुरानी बाधा थी। हमारे पूरे परिवार में के घरों में प्रत्येक व्यक्ति बर्बाद ही बर्बाद था। हजारों तांत्रिक भक्तों, शानों, अघोरी, औघड़, सेवड़ों को दिखाने के बाद भी हमें बर्बादी ही हाथ लगी, क्योंकि इसमें कई कारण थे। जिसमें पहला कारण था, पुरानी पीढ़ी में किसी ने भक्ति की थी, अर्थात किसी पूर्वज ने ओझाई व झाड़ फूंक का कार्य किया था। जिन देवी देव शक्ति व भूत प्रेत मसान शक्तियों को पूछ कर गए, उनके बारे में परिवार को ज्ञान नहीं था। कुल देवता व कुल देवी का ज्ञान नहीं था कि हमारे घर के देवी देवता कौन कौन से हैं, किन किन की पूजा होती है। इस तरह हमको नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही शक्तियों की मार झेलनी पड़ी। इतनी समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी झेलनी पड़ी कि रोने को दिल करता है। हमें ही नहीं बल्कि हमारी बहन बेटियों तक भी इन शक्तियों ने परेशान किया। 5 से 6 पीढ़ी झेलते झेलते हो गई थी, लेकिन घर में किसी का जन्म यूं ही नहीं होता। मैंने भगवान व पूर्वजों की कृपा से शुरू से ही भजन, ध्यान, पूजा पाठ में रुचि रखता था। वहीं मुझ पर इन पारलौकिक शक्तियों का बचपन से ही प्रभाव रहा और मैं सोते ही पारलौकिक जगत में यात्रा करने लगता था। ऐसे ऐसे दृश्य देखता कि यदि आज लिखने बैठूं तो हजारों पृष्ठों में भी मेरे अनुभव लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आज मेरी उम्र करीब 40 साल है। प्रत्येक रात मेरे साथ वो सब हुआ जिसकी कल्पना मात्र से मेरा मन रोमांचित तथा भयभीत भी हो जाता है। खैर छोड़ो, ये सब फिर कभी बताऊंगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भक्ति की शुरुआत कैसे करें। तो मित्रों, सबसे पहले तो किसी सच्चे भगत से अपने और अपने घर की ओझाई व पूजा करा लेना कि कहीं किसी प्रकार का तंत्र तो नहीं है। यदि तंत्र अविचार या काला जादू है तो उसका तंत्र काट कराना अति आवश्यक है। जब तक तंत्र काट हो जाए तो सबसे पहले यह देखना कि आपके कुलदेवता व कुलदेवी कौन कौन हैं। उनकी पूजा सबसे पहले करनी है। कुलदेवता व कुलदेवी को कैसे मनाएं, कैसे पूजें, इसके बारे में मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर आपको अपने पितरों को मनाना है। और हाँ, एक बात ध्यान करने की है, यदि आपके परिवार में किसी बड़े बूढ़े दादा परदादा ने ओझाई व झाड़ फूंक किया है तो पितरों से पहले उसको मनाना बहुत जरूरी है, जिसको कि हम सेवादार के नाम से पुकारते हैं। यदि किसी भाई के सेवादार रहे दादा परदादा और लाख प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं तो वो मुझे कमेंट्स करें, अपना फ़ोन नंबर मेंशन करें, मैं खुद आपसे बात कर लूँगा और दिशा निर्देश दे दूँगा। और भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्षेत्र की प्रत्येक गूढ़ से गूढ़ जानकारी बारीकी में मैं आपको प्रदान करूँगा, जिससे कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करना, जिससे कि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो जाएं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जय माता की, जय गद्दी के सेवादार।